नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। जो उन्हें खो देता है, देर कर देता है, वो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं करता। उसे जिंदगी में देर हो जाती है। उसी तरह एक फैमिली था। फैमिली में मनीष नाम का लड़का था। मनीष बहुत ही होनहार था, बहुत अच्छे नंबर लाता था। जूनियर केजी से 10वीं तक बहुत नंबर अच्छे लाता था। उसके परसेंटेज भी अच्छे आते थे। सभी लोग फैमिली में खुश थे। उसके काका मामा चाचा चाची सभी खुश थे कि ये लड़का ज़िंदगी में कुछ करेगा और इसी लड़के से हमें सुख चैन मिलेगा, इतनी आशाएं थी। ट्वेल्थ में आया, ट्वेल्थ में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। सबसे मतलब गुजरात में फर्स्ट आया उसका, उसी तरह मार्क्स आते थे उसके। कॉलेज में आ गया। कॉलेज में मित्रता, अच्छे दोस्त मिले, दोस्तों से संगत कर ली। उसमें से कई दोस्त ऐसे थे लेक्चर बंक मारने में, कई दो दोस्त ऐसे जैसे जैसे बोलते हैं ना, एक अगर आम सड़ा होता है तो सारी आम को सड़ा देता है। उसी तरह दो तीन मित्र उसको बंक मारने को सिखाते थे। देर तक लेक्चर बंक मारना, मूवी देखने जाना, देर रात तक घर पे जाना, यही सब सिलसिला चलता रहा। घर में से पैसे ले लेना, बहुत पैसे मांगना। घर वाले को बात समझ में आ गई कि कुछ गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है लड़का। इसी तरह घर वाले ने उसको एक दिन बोला कि मनीष आज बैठ, हमारे साथ कुछ काम है। मनीष को बिठाया और बोला कि बेटा कहाँ जा रहा है, रोज़ देर से आता है, तू कुछ पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता है, पढ़ता नहीं देखता हूँ कभी। ऐसे कब तक चलेगा? पैसे भी लेके जाता है, बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो आप मुझे ज्ञान मत दो, मुझे क्या करना है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पता है, आप बोलो ही नहीं। ऐसा करके वो चला जाता है। एक दिन क्या होता है, कॉलेज का रिज़ल्ट आता है। कॉलेज का रिज़ल्ट में 2 सब्जेक्ट्स में मनीष फेल हो जाता है। वो चौंक जाता है कि ये क्या हुआ, अब तक मैं अव्वल नंबर लाता था। अब तक उसको जरा सी दिल पे चोट लग गई कि अब ये आश्चर्य हो गया कि अब ये मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। घर में किसी से बात नहीं की, रिजल्ट भी किसी को बोला नहीं, कुछ नहीं, दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। घर वाले भी चिंतित, बहुत टेंशन में कि ये क्या, न किसी से बात की और दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। फिर बाहर आता, न खाना न पीना, कुछ नहीं, बैठ चुपचाप बैठा, चुपचाप लगातार चलता रहा। उसकी मम्मी ने एक शिक्षक को, उसके शिक्षक को फ़ोन किया। थोड़ी देर के बाद शिक्षक का फ़ोन आया उस पर। शिक्षक का फ़ोन तो वो कैसे निगलेक्ट कर सकता है। उसने रिसीव किया। उसने कहा कि मनीष क्या कर रहा है, मैं फ्री हूँ अभी, ज़रा मुझे काम है, आ जाओ। मनीष तो मना कैसे करता। मनीष गया और शिक्षक अपने गार्डन में बैठे थे। 5-10 मिनट तो आमने सामने बैठे, कुछ बोला नहीं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ऐसे से शिक्षक ने बोला बस चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चलता है, मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आया। ऐसा करके शिक्षक ने एक जो कोयला, आग ठंडी से बचने के लिए कोयला जलाया था, उसमें से एक कोयला लेकर मिट्टी में डाल दिया। मिट्टी में जाकर थोड़ी देर के बाद बुझ गया। मनीष ने पूछा कि सर ये क्या किया? ये तो अपने को प्रोटेक्ट कर रहा था ठंडी से, और एक कोयला जलता हुआ आपने क्यों बाहर फेंक दिया? इससे कुछ पता चला आपको? नहीं, ये जलता हुआ कोयला अगर मैं मिट्टी में डाल दिया तो वो बुझ गया। वापस सर ने, उस शिक्षक ने उसको लिया और वापस उसी कोयले में डाल दिया जो सारे कोयले जल रहे थे उसमें। अब वापस जलने लगा। अब समझ में आया, तू भी ऐसा ही है, गलत संगत की वजह से तेरा कैरियर फेल होता जा रहा है। तू दिन ब दिन फेल होता जा रहा है। उसको अवॉइड करेगा तो तू वापस जलने लगेगा, वापस तेरे अंदर वही आग आ जाएगी, वही आग, वही जुस्बा, वही उत्साह, वही आत्मविश्वास फिर से लौट आएगा। ऐसा कहकर शिक्षक ने बोला
मनीष बोलता है मैं ये कर पाऊंगा। हाँ क्यों नहीं, तू कर पाएगा। तू रास्ता भटक गया है, अभी रास्ते को किस तरह के लाने का वो अपने हाथ में होता है। मनीष जुस्सा भर से घर गया और कुछ नया ही परिवर्तन उसमें था शिक्षक के मिलने के बाद। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है, एक बार फेल हो जाने से हमारी ज़िंदगी बुझ नहीं जाती है। ऐसे बहुत सारे इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे फेल होते हैं फिर खड़े होते हैं। अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि 11 बार एग्ज़ाम में फेल होने के बावजूद 12वीं बार एग्ज़ाम उसने दी और अपना गोल हासिल किया। तो उसी तरह हम भी कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। एक बार फेल होने से ज़िंदगी मिट नहीं जाती। अपनों के साथ, अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ कुछ ऐसा करो, हर बार कहती हूँ मैं, कुछ ऐसा करो कि आपकी तरह लोग आपकी तरह बनना चाहें। नमस्कार, वंदे मातरम।